अब चर्चा करते हैं खनिज लवण के बारे में। कुछ खनिज लवणों को हमें भी शारीरिक वृद्धि के लिए लेना चाहिए, जो शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका अल्प मात्रा में सेवन करना है। और सभी प्रकार के खनिज लवणों का शरीर में उपयोग नहीं होता। कुछ बहुत अति महत्वपूर्ण खनिज लवण हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो किस स्रोत द्वारा मिलते हैं, उनकी उपयोगिता क्या है और यदि हम नहीं लेते हैं तो उसकी कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रतिदिन अच्छे पोषक तत्व लेने हैं जिससे आपके शरीर का अच्छा विकास हो। तो उसी के ही आगे चरण में हम खनिज लवणों के बारे में जानकारी लेते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ खनिज लवणों के नाम, याद है आपको? बताइए। फ्लोरीन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, ये सारे क्या हैं? खनिज लवण हैं। और इन खनिज लवणों को हमें प्रतिदिन अपने शारीरिक विकास के लिए लेना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि ये खनिज लवण हमें किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। कुछ स्रोत अधिक मात्रा में इन खनिज लवणों की अधिक मात्रा उन स्रोत में होती है, तो इसलिए हमें वो स्रोत खाने चाहिए। जैसे फ्लोरीन किस में पाया जाता है? पीने वाला जल, चाय, समुद्री भोजन। समुद्री भोजन में फ्लोरीन की अच्छी मात्रा होती है, तो समुद्री भोजन हमें अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, तो फ्लोरीन की कमी पूरी हो जाती है। उसी तरीके से पोटेशियम किस में पाया जाता है? आप इसमें देख रहे होंगे, थोड़ा सा मैं एक बार बता देती हूँ। एफ, ये एफ जो है इसका सांकेतिक चित्र है। फ्लोरीन को शॉर्ट में एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किससे पूर्ति होती है इनकी? मांस, दूध, अनाज, फल और सब्जियों द्वारा पोटेशियम हमें मिलता है। तो शरीर में पोटेशियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आयरन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आयरन जिसे एफी द्वारा प्रेजेंट करते हैं, जिसमें मांस, अंडा, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां आ जाती हैं। कैल्शियम के बारे में जिसे सी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैल्शियम है जिसमें दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियां और अनाज सम्मिलित होते हैं। पी, फास्फोरस किस में पाया जाता है? दूध, मांस, अंडा में पाया जाता है। सबसे अंत में आयोडीन, समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक। आपने टीवी में बहुत सारे ऐड देखे होंगे और टीवी सभी बच्चे देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमें आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए, क्योंकि आयोडीन नमक हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप ये जान गए कि जो खनिज लवण हमें लेने हैं वो किस पोषक तत्वों में मिलते हैं और कौन सा पोषक तत्व हमें भोजन में शामिल करना है। अब इनकी उपयोगिता जान लेते हैं, एक एक पोषक तत्वों के बारे में कि इनकी क्या क्या उपयोगिता है, ये खनिज लवण लेने का क्या फ़ायदा है। फ्लोरीन लेने का ये फ़ायदा है कि ये दांतों के इनेमल का निर्माण करता है। दांतों का इनेमल आपने देखा है, दांतों के चारों ओर जो जिसमें दांत फिक्स होते हैं वो उसका इनेमल कहलाता है। तो उसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोरीन के द्वारा होता है। पोटेशियम शरीर में जल संतुलन को नियमित करता है, मतलब उसका कंट्रोल करता है। जो हमारे शरीर में सोडियम होता है, नमक की मात्रा, नमक में होता है ना सोडियम, तो पोटेशियम और सोडियम एक जल संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जल की कमी नहीं हो। ये जल संतुलन का निर्माण करते हैं। आगे आयरन के बारे में, रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण में आयरन बहुत सहायक होता है। आपने देखा होगा कि आपके रक्त का रंग जब खून बहता है किस रंग का है? लाल है। वो लाल किस कारण से है? क्योंकि इसमें जो है आयरन पाया जाता है। फिर कैल्शियम के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण हड्डियों द्वारा हो रहा है, तो जो कैल्शियम है वो हड्डियों और दांतों के निर्माण में बहुत सहायक होता है। फास्फोरस हड्डियों और दांतों का निर्माण करते हैं। आयोडीन, मैंने आपको बताया कि थायरॉक्सिन का निर्माण करता है। थायरॉक्सिन आपके गले के पास एक हार्मोन ग्रंथि है जिसके विकास के लिए आयोडीन अति आवश्यक है, और हार्मोन का भी निर्माण ये करते हैं। तो ये इनकी उपयोगिता ये है, और इसीलिए इनको लेना बहुत ही आवश्यक है। और यदि हम नहीं लेते हैं तो इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? फ्लोरीन नहीं लेते हैं तो जो दांतों के इनेमल जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है और दांत का क्षरण होने लगता है, मतलब दांत गिरने लगते हैं ना, तो इसलिए फ्लोरीन लेना चाहिए। पोटेशियम इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जो वाटर का कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में वो फ्लोरीन खनिज लवण के द्वारा होता है।
और अगर आयरन नहीं होगा शरीर में तो क्या होगा, खून की कमी होगी ना, इसलिए आयरन लेना अति महत्वपूर्ण है। कैल्शियम क्या कार्य करता है, इसकी कमी से क्या होगा, हड्डियां और दांतों का कमज़ोर होना, पीठ दर्द, घुटने का दर्द, आप दौड़ने में असहाय महसूस करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, आपने देखा होगा बच्चे, वयस्क और बूढ़े तीनों को पोषक तत्व अलग अलग लेने होते हैं ना, तो जब हम बड़े होते हैं, आपने दादी और दादा लोगों को देखा होगा कि उनके घुटने कमज़ोर हो जाते हैं, वो चलने में असहाय महसूस करते हैं, दर्द होता है। वो किस कारण से होता है, क्योंकि उनको भी कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। कैल्शियम अगर अधिक मात्रा में नहीं लेंगे तो ये इन चीज़ों की कमी हो जाएगी। उसके बाद फास्फोरस के बारे में मैंने आपको बताया, हड्डियों एवं दांतों का कमज़ोर होना। आयोडीन मतलब घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। अब कुछ कुपोषित जनित रोग के बारे में जान लेते हैं। मेरेस्मस, क्वाशिंगकोर और एनीमिया, ये सारे क्या हैं, कुपोषण जनित रोग हैं। कुपोषण क्या होता है, यदि हम शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो कुछ रोग हमारे शरीर में हो जाएंगे। इसमें शरीर की दुर्बलता हो जाना और हाथ पैर में सूजन आना। अगर आप कोई चीज़ निश्चित मात्रा में नहीं खाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ आपके शरीर में इसकी कमी महसूस होगी कि नहीं महसूस होगी। तो जो मेरेस्मस रोग है उसका क्या कारण है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी। क्वाशिंगकोर प्रोटीन की कमी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है। अब देखिए, जो हमारा मेरेस्मस रोग है उसमें उसके लक्षण क्या हैं, कमज़ोर शरीर, दुर्बल चेहरा। क्वाशिंगकोर में शरीर और हाथ पैर में सूजन आ जाना, बाल भूरे या पतले हो जाना शरीर के। एनीमिया से नाखून का सफ़ेद पड़ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, भूख कम लगना। इसका बचाव क्या है कि ये कुपोषण जनित रोग नहीं हो तो हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए और आयरन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। अब ये कुपोषण का प्रभाव क्यों होता है, कुपोषण का प्रभाव ये होता है कि इससे हमारी शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि और बौद्धिक जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। इसलिए हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। वजन में निरंतर कमी हो जाती है, मांसपेशियों में दुर्बलता आ जाती है, शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर होना, बौद्धिक विकास अवरुद्ध होना। आप थक जाते हैं ना जब पढ़ रहे होते हैं, तो इसलिए आप अच्छा भोजन करेंगे तो आपको वो थकान महसूस नहीं होगी। आप वयस्क होने पर कार्य क्षमता में कमी होना, ये कुपोषण के ही प्रभाव हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना और आप संक्रामक रोगों से भी ग्रसित हो जाते हैं, ये सारे कुपोषण के ही प्रभाव हैं। एक्सरसाइज करते हैं और आपकी समझ को मजबूत करते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जो हमारी सरकार है ना, वो भी जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जागरूक है। तो हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? 7 अप्रैल को मनाया जाता है ना। हर साल 7 अप्रैल आता है तो उसको हम लोग किसके रूप में मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। मैंने आपको बताया था एनीमिया की कमी से होता है। एनीमिया की कमी से कौन सा रोग होता है बताइए? एनीमिया की कमी से आयरन रोग होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी खट्टे भोज्य पदार्थों में मिलता है, जैसे नींबू, आंवला और उसमें आंवला, संतरा में पाया जाता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण किस खनिज लवण द्वारा होता है बताइए? कैल्शियम के द्वारा। हड्डियों और दांतों का निर्माण कैल्शियम खनिज लवण के द्वारा होता है। घेंघा रोग किसके द्वारा होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है बताइए? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जिसको हमें प्रतिदिन लेना है। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है।